Hello friends, my name is Ahmad Reza Khan. Today we are going to learn about tenses. Tense means there are many type of tenses. Each of the four subject type of 12 tense in English. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अहमद रजा खान। मैं आपको बताने वाला हूं टेंस के बारे में। मैं बता सकता हूं कि टेंस का यानी काल का मुख्य 3 रूप होता है। पहला होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कहते हैं। और इनके 12 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 ही प्रकार होते हैं। हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस को हम डिनोट करते हैं। हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। जो पहला टेंस होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, और जो दूसरा होता है वो प्रेजेंट पास्ट, जो दूसरा होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जो दूसरा होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और तीसरा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है यहाँ पे। वैसे ही ये बट प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर में सेम होते हैं, बट यहाँ पे एक रीजन होता है। क्या होता है? जब प्रेजेंट टेंस में रहेंगे ये सेम रहेंगे, लेकिन इनके नाम के आगे प्रेजेंट लगा होगा, इनके नाम के आगे प्रेजेंट लगा होगा। और जब पास्ट में होंगे तो इनके नाम के आगे पास्ट लगा होगा, और जब फ्यूचर में होंगे तो इनके नाम के आगे फ्यूचर लगा होगा। जैसे हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे पास्ट टेंस है, अब पास्ट इंडिफिनिट लगा हुआ है। अब कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा हुआ है, जब पास्ट में है तो पास्ट लगा हुआ है। यहाँ पे पास्ट टेंस में हम देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है। वैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो फ्यूचर इंडिफिनिट में, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडिफिनिट लगा हुआ है। पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। वैसे ही हम आपको एक और बात बताते चले, टेंस हमारा जो होता है उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं काल। टेंस को हम लोग हिंदी में काल कहते हैं। आई मीन इसे हम लोग दो टाइम और वर्क में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग टेंस को टाइम और वर्क में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग इससे ये मालूम चलता है कि कौन सा काम कितने समय में और कब तक हुआ है, कितना हुआ है। टेंस से यही हमें मालूम चलता है। यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है, ये हमारा चार्ट है, आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस से क्या यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो यूज होने वाला है हमारा, यहाँ पे देखेंगे जो वर्ब हमारा यूज होगा वो हमारा वर्ब है। यहाँ पे देखेंगे वर्ब में हमारा यहाँ पे इंडिफिनिट में डू और डॉज यूज होगा, डू और डॉज यूज होगा। पास्ट में डिड यूज होगा, और फ्यूचर में विल और सेल यूज होगा। क्या यूज होगा? विल और सेल। और जब देखेंगे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे तो इज एम आर यूज होता है। जैसे हम लोग यूज इज एम आर यूज करते हैं यहाँ पे, वैसे ही पास्ट में हम वाज और वर्क यूज करते हैं, वाज और वर्क को यूज करते हैं। और फ्यूचर में हम लोग विल सेल को यूज करते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे होता है, जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आता है तो विल और सेल के साथ हमारा प्लस बी ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? विल और सेल के साथ प्लस बी ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे रूल में भी बी लगाया है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है? आई एम सॉरी, मुझे गलती हो गया। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें हम देखेंगे हमारे साथ हम यूज किए हैं हैज और हैव को यूज किए हैं। हैज और हैव यूज होता है यहाँ पे, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड यूज होता है। वहीं पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा याद रखना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल और सेल के साथ हैव यूज होता है। क्या होता है? विल और सेल के साथ हैव यूज होता है। यहाँ पे देख लेंगे विल और सेल के साथ हैव यूज होता है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं तो हैज और हैव के साथ हमारा प्लस बिन लगता है। क्या लगता है? हैज और हैव के साथ हम बिन लगाते हैं, हम बिन लगाते हैं। वही जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब आते हैं तो हैड के साथ प्लस बिन का यूज करते हैं। यहाँ पे हैड के साथ बिन यूज करते हैं। और फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं तो विल सेल हैव के साथ हम प्लस बीन ऐड करते हैं। विल सेल हैव के साथ हम प्लस बीन ऐड करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा रूल क्या होता है, हम यहाँ पे सबसे पहले रूल देखेंगे। रूल हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे हम एग्जांपल में कि कौन सा प्लूरल होता है और कौन सा सिंगुलर होता है, किसके साथ हम डू या डज का प्रयोग करेंगे और किसके साथ हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। जैसे पिछले चार्ट में हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का प्रयोग करते हैं, वैसे हम यहाँ पे प्रयोग करके दिखाएंगे। यहाँ पे देखेंगे आई वी यू दे, यह हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी हमारा ये बहुवाचक होता है, प्लूरल होता है। इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इसके साथ हम डू या डज का यूज करेंगे। इसके साथ हम डू या डज का यूज करेंगे और ये होगा ही सी इट नेम। क्या होगा, ही सी इट नेम, ये हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। ये हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, और ये जो हमारा एक वचन होता है, सिंगुलर होता है, इसके साथ हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। इसमें हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट में हम आपको बता सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि मैं आम खाता हूँ, यानी मैं गया और किसी से बोला कि मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं आम खाता हूँ, मैं के साथ आई लगेगा, यानी मैं खुद को कह रहा हूँ, मैं खुद को कह रहा हूँ, मैं आम खाता हूँ, यहाँ पे लगेगा आई और यहाँ पे लगेगा डज, क्योंकि प्लूरल है, और यहाँ पे डज लगाएंगे, आई डज इट। खाना खाता या खाना का इट होता है, और इट मैंगो, क्या खा रहा है, मैंगो, तो इट मैंगो, आई डज इट मैंगो, मैं आम खाता हूं। वैसे वह स्कूल जाता है, कौन, वह, इसमें किसी का नाम नहीं है, तो वह इशारा कर रहा है, मतलब कोई व्यक्ति है जो स्कूल को जा रहा है। यहाँ पे क्या है, ही है, ही जो हमारा क्या है, सिंगुलर है, यानी वह अकेला जा रहा है, जो जिस व्यक्ति के साथ ये डायरेक्शन बता रहा है, मतलब इशारा कर रहा है, वो जा रहा है, अकेला जा रहा है, वह स्कूल जाता है। तो यही वह का इंग्लिश हम लगाते हैं, मीनिंग लगाते हैं ही, तो आप लगाएंगे हम यहाँ पे ही, और ही के साथ हम क्या लगाएंगे, ही या यस लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर है। हम यहाँ पे लगाएंगे वह स्कूल जाता है, तो हमारा ही गो। अब गो में हम ई या यस का, यानी यस का प्रयोग करेंगे, हमारा होगा ही गोज टू स्कूल, या हमारा होगा ही गोज टू स्कूल। तो हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हम देखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब में हमारा यूज होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल में क्या कर रहा है, वे लोग बात कर रहे हैं, कौन, किसी एक का नहीं बात हो रहा है, हमारा बात नहीं हो रहा है, उनका बात नहीं हो रहा है, वे लोग, दो चार लोगों का एक समूह है, एक ग्रुप है, उनका बात हो रहा है। तो वे लोग का हमारा मीनिंग होता है, यहाँ पे देखेंगे दे होता है, वे लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आएंगे, जब यहाँ पे वे लोग बहुत सारे लोग हैं तो प्लूरल होगा, तो प्लूरल के साथ हमारा क्या लगता है, आर लगता है, तो यहाँ पे होगा दे आर। अब टैल्क होता है, बात करने का क्या होता है, बात करने का फर्स्ट फॉर्म टैल्क होता है, प्लस आईएनजी ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो हम आईएनजी ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा टैल्किंग, हमारा यहाँ पर टैल्किंग हो जाएगा। अब देखेंगे कि बोल रहा हूं मैं खेल रहा हूं, यानी मैं किसी से बोल रहा हूं, मैं किसी से कर रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, यहाँ पर क्या होगा, आई
आई के साथ एम लगता है, आई एम प्लेइंग, क्या होगा, प्लेइंग, यानी मैं खेल रहा हूं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा शिवानी स्कूल जाती है, तो क्या होगा, शिवानी, यहाँ पर होगा शिवानी इज गोइंग टू स्कूल, शिवानी इज गोइंग टू स्कूल। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमसे कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमसे क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्या वो खाना खा पूछा है, क्या वो खाना खा, क्या वो खाना खाता है, पूछा है क्या वो खाना खाता है, क्या वे खेल चुके हैं, क्या वो खेलने जाएंगे, क्या वो कब खेल रहे हैं, तो क्या, क्योंकि क्या वो सुबह में कब खेल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है हमसे। जैसे हम यहाँ पे बता दें, हमारा सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या यूज होगा, हैज या हैव के रूप में यूज होगा। यहाँ पर देखेंगे कि क्या वे खाना खाता है, क्या वे खाना खाता है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे लगेगा हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है, वो जो है एक है, सिंगुलर है, यहाँ पे लगेगा हैज ही इट, हैज ही इटन द फूड, हैज ही इटन द फूड। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है और यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया है ही, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा खाना खाने क्या होगा, ईटन हो गया, और द ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, खाता है, फूड, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हमारा द फूड हो गया, और ये हमारा सेंटेंस बनकर, ये हमारा टेंस बनकर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पूछा है क्या वे खेल चुके हैं, क्या वे खेल चुके हैं, यहाँ पर होगा हैव, यहाँ पर होगा हैव दे प्लेड, क्या होगा, हैव दे प्लेड, PLAYED, और थर्ड फॉर्म होगा क्या वे खेल चुके हैं, हैव दे प्लेड, ऐसे हमारा होगा। तो हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा क्या कह रहा है रूल, कि पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब में हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्ट बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने के बोल रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा, तो हम यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी यूज करेंगे, प्लस सिंस या फॉर यूज होता है जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जब टेंस बनता है तो उसमें सिंस या फॉर का यूज होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पे टेंस बनाकर देखेंगे हमारा क्या कह रहा है, क्या वे सुबह से खेल रहे हैं, क्या वे सुबह से खेल रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे क्या वे है तो हैव यूज होगा, प्लूरल है इसलिए हैव यूज होगा, हैव दे बीन, क्योंकि यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव हो गया, सब्जेक्ट हमारा दे हो गया, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद बिन हम लगाए हैं क्योंकि सब्जेक्ट के बाद प्लस बिन है। अब वर्ब हमारा क्या होगा, खेलना हमारा वर्ब होगा, जब यहाँ पे खेल दिया है तो ये हमारा वर्ब होगा, वर्ब प्ले होता है, वर्ब खेलना का फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है, और उसका थर्ड जब उसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, यानी हम कह सकते हैं जब उसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लेइंग, प्लेइंग, अब प्लेइंग के साथ कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, कोई समय नहीं दिया है, सुबह में 6 बजे से खेल रहा है, 5 बजे से खेल रहा है, 4 बजे से खेल रहा है या 7 बजे से खेल रहा है, कोई समय नहीं दिया है,
इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या होगा हमारा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। अब देखेंगे कि क्या वे यहाँ 3 साल से रह रहे हैं, क्या वे यहाँ 3 साल से रह रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पे क्या वे, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब में हैव यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब में हैव यूज होगा और वे के लिए दे लगेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे बीन, दे बीन होगा। और लिविंग, रहने का, रहने का लिव होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिव होता है, जब उसमें आईएनजी फॉर्म जुड़ेगा तो लिविंग हो जाएगा। हम ऑल लिविंग लिख देंगे, और लिविंग, और उसके बाद हम लगाएंगे क्या, यहाँ। बात कहाँ का हो रहा है, यहाँ का हो रहा है, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे, हर। अब कब से हो रहा है, 3 साल पहले, कि 3 साल पहले से क्या वे यहाँ 3 साल से रह रहे हैं, रहने का बात हो रहा है 3 साल पहले से। तब देखेंगे हर पे यहाँ पे 3 जियो दिया है, यहाँ पे दे दिया है, समय दे दिया है कि 3 साल पहले से रह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा, 4 का होगा 4 3 ईयर, ये हमारा हो जाएगा हैव दे बीन और लिविंग हर फॉर 3 ईयर। ये हमारा सेंटेंस, ये हमारा टेंस बनेगा ऐसे।